विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद मतगणना पर रोक लगा दी, जिसका कारण था चुनाव के दौरान कैंपस परिसर में फैली गंदगी का अब तक का सफाया न हो पाना। हाईकोर्ट के फैसले का एनएसयूआई ने स्वागत जरूर किया, मगर जीत के दावे पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया कराई जाती है, जो कि उस बार भी सितंबर महीने में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 पदों के लिए कराई गई। लेकिन चुनाव के बाद इसकी गणना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि चुनाव के दौरान छात्रों द्वारा फैलाई गई गंदगी को अभी तक कॉलेज परिसर के बाहर से साफ नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र संघ को सख्त आदेश दिए कि जब तक परिसर में गंदगी और प्रचार प्रसार के सर्वे, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स को हटाया नहीं जाएगा, तब तक चुनाव के नतीजों पर रोक बरकरार रहेगी। 27 सितंबर यानी पिछले महीने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे अभी तक नहीं आ पाए हैं क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी है, जिसका कारण है दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कैंपसेस में जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बोर्ड्स लगाए गए थे, पोस्टर, बैनर्स या फिर चिट्स, उनकी साफ सफाई अभी तक नहीं की गई है। मेरे हाथ में भी आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर एक जो प्रचार का एक चिट यहाँ पर पड़ी हुई है। ऐसी चिट पूरे यहाँ पर नॉर्थ कैंपस में हमारी मौजूदगी है, जगह जगह पर यहाँ पर पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो पोस्टर्स, जो छोटे छोटे चिट्स हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों पार्टीज ने मिलकर जो है काफ़ी यहाँ पर साफ सफाई जरूर की है अपने दम पर, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर आप काफ़ी पैसा लगाकर चुनाव करा सकते हैं तो अपना पैसा लगाकर इसकी सफाई भी करा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एबीवीपी, एनएसयूआई समेत अन्य छात्र संघ के द्वारा छात्र खुद सड़कों पर निकलकर बीते दिन कैंपस परिसर में सफाई अभियान करते हुए नजर आए। इसके बाद बीती रात को एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जल्द से जल्द चुनाव के परिणाम सामने रखने के लिए ज्ञापन सौंपा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से अब की बार की डूसू इलेक्शंस की काउंटिंग और रिजल्ट्स पर स्टे लगा दिया गया है। उसी के संबंध में एबीवीपी की एक डेलीगेशन, जिसमें अब की बार के चारों पोस्ट से कैंडिडेट्स भी थे, वो सब इस फ्राइडे को वाइस चांसलर सर से और डीन ऑफ कॉलेजेस से मिले और उनको एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें हमने यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करी है कि वो एसएलबी या किसी और अन्य कानूनी माध्यम से कोर्ट में जाकर अपील करें और कोर्ट से ये अपील करें कि जो डूसू इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर रोक लगा दी गई है उसे हटाते हुए जल्द से जल्द इलेक्शन रिजल्ट्स आए। इस बीच एनएसयूआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन जिस तरह एबीवीपी लगातार दावा कर रही है कि चुनाव में चारों सीटों पर एबीवीपी की ही जीत होगी, इस दावे को लेकर एनएसयूआई के दिल्ली इंचार्ज नीतीश गौड़ ने एबीवीपी पर कई सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय है साफ सफाई को लेकर के, जो उन्होंने रिजल्ट पर रोक लगाई, वो सराहनीय है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा साफ रहना चाहिए। एक छात्र संगठन होने के नाते हमारी हमेशा शुरू से ये पहल रही है कि हम पेपर फ्री कैंपेन की तरफ ध्यान दें। हम कोशिश करें कि साफ सफाई कैंपस में रहे, कैंपस गंदा ना हो, अन्य छात्रों को प्रभावित ना करे गंदगी। लेकिन लगातार ये जो कैंपस में, चाहे वो इधर के छात्रों या अन्य संगठन के छात्रों हों, ये जो कैंपेन जो करते हैं और उसमें जो गंदगी होती है वो आउटसाइडर ज़्यादा करते हैं। कैंपेन जो कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट के साथ ही नहीं करते, वो आउटसाइडर जो बाहर से आते हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं। मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा, लेकिन इससे पहले एबीवीपी और एनएसयूआई में डूसू के पदों के लिए कड़ी लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट कब तक डूसू चुनाव की मतगणना की अनुमति देती है और कौन इस बार डूसू में विजयी होता है। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।